राघव सिंघानिया के हाथों से मार खाकर फैजल और उसकी गैंग के सभी लोग राघव के सामने हाथ जोड़कर सिया के घर से बाहर जाने की रिक्वेस्ट करने लगे। तो राघव ने उन लोगों के सामने शर्त रखी कि अगर वो लोग उस इंसान का नाम बता देंगे जिसने उन्हें सिया के घर पर भेजा है तो वो उन्हें जाने देगा। राघव के कहने पर फैजल ने बताया कि उनको सिया के घर पर भेजने के पीछे नंदिनी त्रिपाठी का हाथ है। नंदिनी त्रिपाठी का नाम सुनकर राघव दंग रह गया। राघव को विश्वास नहीं हो रहा था कि नंदिनी सिया के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दरअसल नंदिनी त्रिपाठी राघव सिंघानिया की सबसे अच्छी दोस्त थीं। कॉलेज के दिनों से लेकर अब तक वो राघव की दोस्त बनी हुई थी और सिया को प्रपोज करने में भी नंदिनी ने ही उसकी हेल्प की थी। उन गुंडों के मुंह से नंदिनी त्रिपाठी का नाम सुनते ही राघव बौखला गया। राघव बस कुछ भी करके नंदिनी के पास जाकर उससे पूछना चाहता था कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया। क्यों वो सिया को मारना चाहती है? आखिर सिया ने उसका क्या बिगाड़ा है? इतना सोचकर राघव सिया के घर से जाने लगा। तभी सिया ने पीछे से आवाज देते हुए बोला, रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? राघव ने पीछे मुड़कर सिया की तरफ देखा और बोला, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वैसे भी तुम इतनी देर से चाहती थी कि मैं यहाँ से चला जाऊं। राघव आगे कुछ बोलता है, उससे पहले ही सिया ने राघव का हाथ पकड़ा और उसे पास ही में लगे सोफे पर बिठाते हुए बोली, यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। राघव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब तक जो सिया उसे अपने घर से भगाने पर तुली हुई थी वो अचानक से उस पर इतना प्यार कैसे दिखा रही है। तभी राघव ने देखा कि सिया राघव को सोफे पर बिठाकर दौड़ती हुई अंदर गई और 2 सेकंड बाद अंदर से दौड़ती हुई राघव के पास आई। सिया के हाथों में एक फर्स्ट एड बॉक्स था। फर्स्ट एड बॉक्स लेकर सिया राघव के पास सोफे पर बैठ गई और राघव की तरफ देखते हुए बोली, अपना पैर आगे करो। लेकिन राघव बस बुत बनकर उसे देखता रहा। तभी सिया ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, मुझे क्यों घूर रहे हो? अपना पैर आगे करो, देखो तुम्हारे पैर में कितनी चोट लगी है, मुझे फर्स्ट एड करना है। सिया के कहने पर जब राघव ने अपने पैर की तरफ देखा तो उसके घुटनों से खून बह रहा था। गुंडों से लड़ते हुए किसी नुकीली चीज से राघव का पैर बुरी तरह से चोटिल हो गया था, लेकिन राघव को महसूस ही नहीं हुआ कि उसे इतनी चोट लगी है। राघव आगे कुछ सोचता उससे पहले ही सिया ने राघव के पैर को जमीन से उठाया और अपनी गोद में रख लिया। यह देखकर राघव बड़ी बड़ी आंखें करके सिया की तरफ हैरानी से देखने लगा तो सिया ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, तुम्हें दर्द नहीं होता क्या? तुम्हें इतनी चोट लगी है और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं हुआ? सिया की बात सुनकर राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं क्यों सिया, लेकिन जब भी तुम मेरे सामने होती हो मेरे सारे दर्द गायब हो जाते हैं। तुम मेरे हर मर्ज की दवा हो सिया। जब तुम सामने होती हो तो मैं अपना हर दर्द भूल। राघव की बात को बीच में काटते हुए सिया ने कहा, अब ये फिल्मी डायलॉग बंद करो और तुम्हारे पास रखी वो कैंची मुझे दो। राघव ने डरते हुए कहा, क्या कैंची? लेकिन क्यों? तुम्हें मेरा पैर काटना है क्या सिया? इतना सुनते ही सिया ने राघव की तरफ घूरते हुए कहा, पागल हो क्या? मुझे बस तुम्हारे घाव पर दवा लगानी है। इतना कहकर सिया ने राघव के घुटनों की चोट से चिपकी हुई उसकी पैंट के कपड़े को काट दिया। ये देखकर राघव ने चैन की सांस ली और सिया को अपना इलाज करते देख उसकी तरफ प्यार से देखने लगा। राघव के घुटने की चोट को देखकर सिया ने घबराते हुए कहा, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। राघव, मुझे अभी डॉक्टर को बुलाना होगा। वो तुम्हें टिटनेस का इंजेक्शन दे देंगी, इससे तुम्हारा घाव जल्दी भर जाएगा और कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा। इतना सुनते ही राघव झट से सोफे से खड़ा हो गया और घबराते हुए बोला, क्या इंजेक्शन? नहीं सिया, मैं ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है और ना ही इंजेक्शन लगवाने की। राघव की बात सुनकर सिया जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, ओह राघव, तुम्हें अभी भी इंजेक्शन से डर लगता है? वाओ, ब्रेकिंग न्यूज, मुंबई के सबसे बड़े गैंगस्टर को लगता है इंजेक्शन से डर। और इतना कहकर सिया दांत फाड़कर हंसने लगी। सिया को हंसते देख राघव ने कहा, तो क्या हुआ अगर मुझे इंजेक्शन से डर लगता है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम अपनी बताओ ना, तुम्हें तो एक मधुमक्खी से भी डर लगता है। और इतना कहकर राघव जोर जोर से हंसने लगा। राघव को हंसते देख सिया ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो राघव चुप हो गया। राघव के चुप होते ही सिया जोर जोर से हंसने लगी। देखते ही देखते राघव और सिया दोनों एक साथ दिल खोलकर हंसने लगे। राघव और सिया को जोर जोर से हंसते देखकर रोकी भी उन दोनों के करीब आया और हंसते हुए बोला, अरे दीदी, क्या हुआ? आपने कोई जोक किया क्या जिसे सुनकर जीजू हंस रहे हैं? मुझे भी सुनाओ ना दीदी।
रॉकी के बोलते ही राघव और सिया दोनों ने हंसना बंद कर दिया और राघव सिया की तरफ देखते हुए बोला, हाँ सिया, रॉकी को जोक सुनाओ। मुझे भी तो सुनना है तुम्हारा जोक। वैसे भी तुम किसी जोकर से कम थोड़ी ना हो। इतना सुनते ही सिया ने गुस्से में मुंह फुलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे जोकर बुलाना है, बुलाओ, लेकिन अभी तुम्हें बहुत चोट लगी है, रूम में चलो, तब तक मैं डॉक्टर को बुलाती हूं। तभी राघव ने अपने मन ही मन एक योजना बनाई और सोफे से उठकर चलने लगा तो जमीन पर गिर गया और जोर जोर से कराहने लगा। राघव को कराहते देख सिया उसके पास बैठ गई और चिंतित होते हुए बोली, क्या हुआ राघव, तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? तभी राघव ने सिया से अपनी हंसी छुपाते हुए सिया से कहा, अरे सिया, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। और इतना कहकर राघव जमीन से खड़ा होकर दोबारा से सोफे पर बैठ गया। दूर से खड़ा रॉकी राघव का ड्रामा देखकर समझ गया कि वो झूठ बोल रहा है और रॉकी यह बात सिया को बताने वाला ही था कि तभी राघव ने अपने मुंह पर उंगली लगाते हुए रॉकी को चुप रहने का इशारा किया और अपने जेब में रखी हुई चॉकलेट दिखाई। और फिर राघव ने सिया से बोला, मुझे आराम करना है सिया, क्या तुम मुझे अपने कमरे में ले जा सकती हो? राघव की बात सुनते ही सिया ने कहा, नहीं, मेरे कमरे में मेरे साथ रॉकी सोता है और उसे अपनी सिया दीदी के बिना नींद नहीं आती। तभी रॉकी ने चिल्लाते हुए बोला, अरे दीदी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आप तो अपने कमरे में अकेले सोती है ना, मैं तो मम्मी पापा के साथ सोता हूँ। रॉकी के इतना बोलते ही सिया ने आंखें दिखाकर उसे डराते हुए कहा, चुप हो जाना। तभी राघव ने सिया से मुंह फेरकर कहा, कोई बात नहीं सिया, अगर तुम मुझे अपने कमरे में नहीं सोने देना चाहती तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे दर्द ही तो होगा, मैं सहन कर लूंगा। इतना कहकर राघव सोफे से उठकर दर्द में कराहते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगा। तभी सिया ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, रुको राघव। सिया के मुंह से इतना सुनते ही राघव के कदम वहीं थम गए और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन फिर भी राघव ने अपने चेहरे की स्माइल छुपाते हुए सिया की तरफ मुंह फेरते हुए गुस्से में कहा, देखो सिया, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अभी के अभी यहां से चला जाता हूं। तभी सिया ने कहा, ठीक है, चले जाना, लेकिन अपनी जैकेट तो लेकर जाओ। इतना सुनते ही राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तो सोचा था कि चोट के बहाने सिया के साथ रहने का मौका मिल जाएगा, लेकिन सिया ने जैकेट के बारे में बोलकर राघव का दिल ही तोड़ दिया। सिया के हाथों से जैकेट लेकर जैसे ही राघव बाहर जाने के लिए मुड़ा, तभी सिया ने पीछे से कहा, बस करो राघव, मैं तुम्हारे सारे ड्रामे जानती हूँ। तुम ये सब इसलिए कर रहे थे ना, ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं और तुम्हारे पास ही रहूं, है ना? सिया के मुंह से इतना सुनते ही राघव ने अपने आप में बड़बड़ाते हुए बोला, अरे यार, ये लड़की अंतर्यामी है, क्या झट से समझ गई कि मैं ये सब उसके करीब आने के लिए कर रहा था। लेकिन तभी राघव अपने चेहरे का डर छुपाते हुए पीछे मुड़कर बोला, नहीं सिया, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सच में पैन हो रहा है। आह! और इतना कहकर राघव फिर से कराहने लगा। सिया झट से राघव के पास आई और उसके एक हाथ को अपने कंधे पर रखते हुए उसे अपने कंधे का सहारा देकर अपने रूम में ले जाने लगी। तभी राघव के सिर पर पीछे से किसी ने वार किया, जिसकी वजह से राघव बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर गया। राघव को चोट लगते ही सिया ने पीछे मुड़कर देखा तो डर के मारे उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। आखिर कौन था जिसने राघव सिंघानिया पर पीछे से वार किया? सिया किसे देखकर डर गई, और कौन है नंदिनी त्रिपाठी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए राघव सिंघानिया के घुटनों में चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो ठीक से नहीं चल पा रहा था। इसलिए सिया ने अपने कंधे का सहारा देकर राघव के हाथ को अपने कंधे पर डाला और अपने कमरे की तरफ उसे ले जाने लगी। तभी पीछे से किसी ने राघव के सिर पर जोरदार हमला किया। सिर पर हुए हमले की वजह से राघव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे 4-5 आदमी खड़े थे, जिन्होंने अपने मुंह पर नकाब पहना हुआ था, जिसकी वजह से राघव और सिया उन सभी का चेहरा नहीं देख पा रहे थे। राघव के गिरते ही उन गुंडों ने सिया का हाथ पकड़ा और उसे वहां से घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। सिया ने अपने आप कौन गुंडों से छुड़ाते हुए राघव की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, राघव बचाओ मुझे, प्लीज राघव बचाओ मुझे। राघव सिया को बचाना चाहता था, लेकिन सिर पर लगी चोट के कारण वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। जमीन पर गिरे हुए राघव को साफ दिख रहा था कि वो सभी आदमी सिया को घसीटते हुए अपने साथ लेकर जा रहे थे, लेकिन सर पर लगी चोट की वजह से राघव सिया को बचा नहीं पा रहा था।
काफी देर बाद जब राघव की आंख खुली तो राघव अचानक से बिस्तर से उठा और चिल्लाते हुए बोला, सिया, सिया कहाँ हो तुम? तभी राघव ने देखा कि उसके सामने इस वक्त नंदिनी बैठी हुई है। नंदिनी को अपने सामने देखकर राघव गुस्से में झुंझलाते हुए बोला, तुम यहाँ कैसे आई और सिया कहाँ है? नंदिनी राघव की बातों का कोई जवाब देती उससे पहले ही उस कमरे में नर्स के कपड़े पहने हुए एक औरत आई और राघव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हेलो सर, अब कैसा फील कर रहे हैं आप? नर्स को अपने कमरे में देखकर राघव ने चौंकते हुए नंदिनी से पूछा, मैं हॉस्पिटल में कैसे आया? सिया कहाँ है और तुम मेरे पास कैसे आई? नंदिनी जो राघव के बेड से थोड़ा दूर एक काउच पर बैठी थी, राघव को परेशान होते देख उसके पास आई और उसके सिर पर लगी चोट को सहलाते हुए बोली, राघव, तुम टेंशन मत लो और रेस्ट करो। अभी तुम्हें बहुत चोट लगी है, इसलिए डॉक्टर ने आराम करने को बोला है। नंदिनी ने राघव के सवाल को टाल दिया और उसे रेस्ट करने को बोला तो राघव का गुस्सा बेकाबू हो गया और उसने नंदिनी का हाथ अपने सिर से हटाते हुए गुस्से में बोला, मैंने पूछा, सिया कहाँ है नंदिनी? उसे तो कुछ गुंडे उठाकर। इतना कहते हुए राघव अचानक रुक गया और कुछ सोचते हुए नंदिनी की तरफ घूरते हुए बोला, ये सब तुमने किया है ना नंदिनी? तुमने फिर से अपने गुंडों को भेजकर सिया को किडनैप करवा लिया? मैं तुम्हें बता देता हूँ नंदिनी, अगर सिया को कुछ भी हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। राघव की बात सुनकर नंदिनी ने जवाब देते हुए कहा, नहीं राघव, मैंने सिया को किडनैप नहीं करवाया, बल्कि मैं तो जब वहां तुम्हें लेने पहुंची तो तुम सिया के घर में बेहोश पड़े थे और वहां कोई नहीं था। तुम्हारे सिर पर बहुत चोट लगी थी और खून भी बह रहा था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आ गई। नंदिनी की बात सुनकर राघव ने चौंकते हुए बोला, क्या? सिया के घर में कोई नहीं था? रॉकी भी नहीं? रॉकी का नाम सुनते ही नंदिनी ने राघव से पूछा, रॉकी? अब ये रॉकी कौन है? तभी राघव ने झुंझलाकर कहा, देखो नंदिनी, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो और बताओ कि सिया कहाँ है? मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, बता दो सिया कहाँ है, वरना तुम बहुत पछताओगे। नंदिनी ने सफाई देते हुए राघव से कहा, देखो राघव, मैं सच कह रही हूं, मैंने किसी को नहीं भेजा सिया को किडनैप करने के लिए। हाँ, थोड़ी देर पहले जो गुंडे गए थे उन्हें जरूर मैंने भेजा था, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो लोग सिया को किडनैप करके ला सके और मैं उससे सारी सच्चाई उगलवा सकूं। नंदिनी की बात सुनकर राघव ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी सच्चाई? और तुम सिया के पीछे क्यों पड़ी हो? उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो नंदिनी, अगर तुमने सिया को कुछ भी किया ना तो तुम भूल जाना कि राघव कभी तुम्हारा सबसे खास दोस्त है। नंदिनी ने राघव से कहा, बस करो राघव, बार बार मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो। मानती हूँ मैं सिया को किडनैप करवाना चाहती थी, लेकिन वो सिर्फ इसलिए ताकि मैं तुम्हें उससे बचा सकूं। तुम नहीं जानते वो लड़की कितनी बड़ी ड्रामेबाज है। राघव ने नंदिनी से ऊंची आवाज में कहा, देखो नंदिनी, तुम मेरी सिया के बारे में ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकती हो। तुम जानती हो ना मैं सिया से कितना प्यार करता हूँ और वो मुझसे। नंदिनी ने राघव को समझाते हुए कहा, तुम्हें अभी भी लगता है राघव कि वो लड़की तुमसे प्यार करती है? उसने तुम्हारे ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया और उस इल्जाम की वजह से तुम्हें जेल भेज दिया। तुम्हें इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और उसी की वजह से तुम इतने बड़े गैंगस्टर बन गए, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें लगता है सिया तुमसे प्यार करती है? नंदिनी की बात सुनकर राघव को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहा, मुझे पता है तुमने ही सिया को गायब करवाया होगा, लेकिन तुम कुछ नहीं बताओगी। ठीक है, मैं खुद जाकर सिया को ढूंढ लूंगा। लेकिन राघव जैसे ही अपने बिस्तर से उठने लगा तो सिर पर लगी गहरी चोट की वजह से उसे चक्कर आ गए और वो वहीं बिस्तर पर गिर गया। नंदिनी ने राघव के दोनों पैरों को उठाते हुए बिस्तर पर रखा और उसे ब्लैंकेट उड़ाते हुए बोली, मुझे पता है राघव, तुम सिया के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते, लेकिन मैं जानती हूं राघव, तुम जितना प्यार उस सिया से करते हो ना, वो तुमसे उतना प्यार नहीं करती। अगर वो तुमसे उतना ही प्यार करती तो मैं अपनी पूरी जान लगा देती तुम दोनों को एक करने में। इतना कहते हुए नंदिनी राघव के पास बैठ गई और उसके सिर को सहलाते हुए अपने आप से कहने लगी, तुम उस सिया के प्यार में इतने अंधे हो राघव कि तुम्हें उसका असली चेहरा नहीं दिख रहा। लेकिन मुझे पता है वो लड़की कुछ तो ऐसा छुपा रही है जो शायद कोई नहीं देख पा रहा। जरूर तुम्हें जेल भेजने के पीछे उसका कोई ना कोई मकसद था, लेकिन क्या ये मुझे समझ नहीं आ रहा। बट आई प्रॉमिस राघव, जब तक मैं उसकी असलियत तुम्हारे सामने नहीं लाऊंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। वो सिया कोई लड़की नहीं, डेविल है डेविल।
इतना कहते हुए नंदिनी ने अपने फोन से किसी के पास कॉल किया और बोला, पता करो कि वो लड़की कहाँ गायब हो गई और उसके चाचा चाची कहाँ भाग गए। क्या नंदिनी जो सिया के बारे में बोल रही थी वो सब सच था या नंदिनी का कोई वहम? आखिर कहाँ थी सिया और कौन थे वो आदमी जो सिया का अपहरण करके ले गए? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ